नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार आर के स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आप देखेंगे साइनोनिम्स का प्रैक्टिस सेट 7। तो चलिए वीडियो को देर न करते हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न से देखिए, पहला प्रश्न है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट मतलब होता है विरोधी, प्रतिद्वंदी कह सकते हैं, जिसका साइनोनिम्स ओपोनेंट है। ओपोनेंट देखिए डी विकल्प सही होगा। ओपोनेंट मतलब ही होता है प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी या प्रतिपक्षी कह सकते हैं, विरोधी कह सकते हैं, इसको प्रतिद्वंदी कहेंगे। प्रतिद्वंदी हो गया प्रतिद्वंदी। तो एंटागोनिस्ट का साइनोनिम्स प्रतिद्वंदी यानी ओपोनेंट होगा, डी विकल्प होगा। तो चलिए दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है सोलिटरी। देखिए दूसरा प्रश्न है सोलिटरी। सोलिटरी का मतलब होता है अकेला, एकांत, जिसका साइनोनिम्स होगा सी विकल्प। देखिए लोनली मतलब ही एकांत होता है, अकेला होता है, तो सी विकल्प सही होगा। सोलिटरी का साइनोनिम्स लोनली, तो ये लोनली होगा, जिसको एकांत कहेंगे, अकेला कहेंगे, एकांत या अकेला कह सकते हैं। तो चलिए तीसरा प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न है क्लैंडेस्टीन। क्लैंडेस्टीन, तो क्लैंडेस्टीन का अर्थ होता है गुप्त या छिपा हुआ कह सकते हैं, तो गुप्त कह सकते हैं। तो गुप्त का देखिए अंग्रेजी में सेक्रेट कहेंगे, ए विकल्प सही होगा। क्लैंडेस्टीन का साइनोनिम्स सेक्रेट होगा, यानी ए विकल्प सही होगा। इसको सेक्रेट मतलब गुप्त, गुप्त या छिपा हुआ कह सकते हैं। तो चलिए चौथा प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न ये साइनोनिम्स का प्रैक्टिस सेट 7 है, जिसका चौथा प्रश्न देखिए इनग्रॉस। ये इनग्रॉस है। इनग्रॉस कहने का मतलब आत्मसात करना, तो इसका साइनोनिम्स होगा सी विकल्प एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब मतलब ही आत्मसात करना, तो ये हो जाएगा आत्मसात करना, आत्मसात करना। तो इनग्रोस का साइनोनिम्स एब्जॉर्ब होगा, सी विकल्प सही होगा। चलिए पांचवां प्रश्न पर चलते हैं। पांचवां प्रश्न है, पांचवां प्रश्न देखिए, पांचवां प्रश्न एक्सटैक्सी। एक्सटैसी, तो एक्सटैसी है। एक्सटैसी मतलब होता है आनंद, खुशी, उल्लास के अर्थ में होता है, जिसका सही साइनोनिम्स होगा जॉय, यानी डी विकल्प सही होगा, जॉय होगा। तो ये जॉय मतलब भी खुशी, आनंद जिसको कह सकते हैं, तो ये हो जाएगा खुशी, खुशी या आनंद कह सकते हैं। छठा प्रश्न पर चलते हैं। छठा प्रश्न को देखिए। छठा प्रश्न है कोर्स। ये कोर्स मतलब कठोर, खुरदरा के अर्थ में होता है, जिसका साइनोनिम्स रफ होगा, तो ये सी विकल्प सही होगा। कोर्स का साइनोनिम्स रफ होगा। रफ मतलब खुरदरा, कठोर कह सकते हैं, खुरदरा कह सकते हैं, तो ये हो जाएगा खुरदरा। तो चलिए सातवां प्रश्न पर चलते हैं। सातवां प्रश्न को देखिए। सातवां प्रश्न है सर्क्यूटियस। सर्क्यूटियस, तो सर्क्यूटियस का अर्थ होता है चक्करदार या परिधीय कह सकते हैं, इसका साइनोनिम्स होगा सर्कुलर होगा,
सी विकल्प सही होगा। सर्क्यूटियस का साइनोनिम्स सर्कुलर होगा, सी विकल्प सही होगा, जिसको चक्करदार कर सकते हैं या परिधीय कह सकते हैं, चक्करदार, चक्करदार। तो चलिए 8वां प्रश्न पर चलते हैं। 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है सोर्डिड। सोर्डिड है, सोर्डिड मतलब अनैतिक, बेकार, अप्रिय जिसको कह सकते हैं, जिसका साइनोनिम्स होगा अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट है तो ये हो जाएगा अनप्लीजेंट। सोर्डिड का साइनोनिम्स होगा अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट मतलब कहें कि मतलब अरुचिकर जिसको कह सकते हैं, अरुचिकर या अनैतिक कह सकते हैं, तो इसको अरुचिकर लिख देते हैं, अरुचिकर, या अप्रिय कह सकते हैं। तो चलिए 9वां प्रश्न पर चलते हैं। 9वां प्रश्न को देखिए। 9वां प्रश्न इनसेंसिटिव। इनसेंसिटिव, तो इनसेंसिटिव का अर्थ होता है, इनसेंसिटिव मतलब निर्दयी के अर्थ में होता है, निष्ठुर के अर्थ में होता है, कठोर के अर्थ में कह सकते हैं। तो इनसेंसिटिव मतलब कैलस होगा, कैलस मतलब डी विकल्प सही होगा। तो इनसेंसिटिव मतलब कठोर कह सकते हैं, कठोर। चलिए 10वां प्रश्न पर चलते हैं। ये साइनोनिम्स का प्रैक्टिस सेट 7 है, जिसका 10वां प्रश्न देखिए। नेफारियस, ये नेफारियस है। नेफारियस का अर्थ होता है दुष्ट के अर्थ में होता है, दुष्ट के अर्थ में। तो चलिए नेफारियस का साइनोनिम्स विकेड होगा, विकेड, डी विकल्प सही होगा। नेफारियस का साइनोनिम्स विकेड, इसको दुष्ट कह सकते हैं, दुष्ट। तो चलिए 11वां प्रश्न पर चलते हैं। 11वां प्रश्न को देखते हैं। देखिए 11वां प्रश्न डर्थ। ये डर्थ है। डर्थ कहने का मतलब कि कमी, अभाव के अर्थ में होता है, जिसका साइनोनिम्स, डर्थ का साइनोनिम्स स्कार्सिटी, ए विकल्प सही होगा। स्कार्सिटी, स्कार्सिटी मतलब कमी, अभाव, अभाव, अभाव कह सकते हैं। तो डर्थ का साइनोनिम्स स्कार्सिटी, ए विकल्प सही होगा। तो चलिए 12वां प्रश्न पर चलते हैं। 12वां प्रश्न को देखते हैं। 12वां प्रश्न को देखते हैं। देखिए 12वां प्रश्न है मेलो। मेलो मतलब मृदुल, सुरीला। तो इसका साइनोनिम्स होगा मेलोडियस। मेलोडियस मतलब ही होता है मृदुल या सुमधुर कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए विकल्प सही होगा। मेलो का साइनोनिम्स मेलोडियस होगा, इसका अर्थ होगा सुरीला, मृदुल जिसको कह सकते हैं, मृदुल, मृदुल। तो चलिए 13वां प्रश्न पर चलते हैं। 13वां प्रश्न को देखते हैं। 13वां प्रश्न है काजोल। ठीक है, काजोल है। तो एक काजोल का अर्थ होता है चापलूसी करना, खुशामद करना, जिसका साइनोनिम्स फ्लैटर होगा। देखिए फ्लैटर, सी विकल्प सही होगा। काजल का साइनोनिम्स फ्लैटर होगा, खुशामद करना या चापलूसी करना, चापलूसी करना, चापलूसी करना, ये चापलूसी करना, चापलूसी करना होगा। तो चलिए अगला 14वां प्रश्न पर चलते हैं। 14वां प्रश्न को देखते हैं। बॉइस्टरस, ये बॉइस्टरस है। बॉइस्टरस मतलब प्रचंड होता है, तेज के अर्थ में होता है। तो बॉइस्टरस का साइनोनिम्स, बॉइस्टर का साइनोनिम्स होगा नॉइजी। तो डी विकल्प सही होगा, डी विकल्प होगा। इसको कोलाहलपूर्ण भी कह सकते हैं।
कोलाहलपूर्ण, कोलाहलपूर्ण, कोलाहलपूर्ण। तो चलिए 15वां प्रश्न पर चलते हैं। 15वां प्रश्न को देखते हैं। देखिए साइंस, देखिए सिंस साइंस है, तो साइंस का अर्थ होता है चमकदार, साइंस से शाइनिंग होगा, तो यानी साइंस का अर्थ होता है चमकदार, जिसका साइनोनिम्स होगा ग्लिटर्स। देखिए ग्लिटर्स डी विकल्प सही होगा, इसका अर्थ होगा चमकदार, चमकदार। साइंस का अर्थ होता है चमकदार, जिसका डी विकल्प साइनोनिम्स होगा ग्लिटर्स। तो चलिए 16वां प्रश्न पर चलते हैं। 16वां प्रश्न को देखते हैं। 16वां प्रश्न है तृप्ति। तृप्ति है, तृप्ति मतलब कम खर्च, मित व्ययी जिसको कह सकते हैं, कम खर्च करने वाला, या मित व्ययी कह सकते हैं इसको साइनोनिम्स इकोनॉमिकल कह सकते हैं। तृप्ति का साइनोनिम्स इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल मतलब कम खर्च, कम खर्च या मित व्ययी कहते हैं इसको, मित व्ययी, मित व्ययी, कम खर्च करने वालों को मित व्ययी कहते हैं। तो चलिए 17वां प्रश्न पर चलते हैं। 17वां प्रश्न को देखते हैं। 17वां प्रश्न स्टाउंच। देखिए स्टाउंच, स्टाउंच मतलब कट्टर होता है, सच्चा होता है, निष्ठावान होता है, तो इसका साइनोनिम्स लॉयल होगा, ए विकल्प सही होगा। स्टाउंच का साइनोनिम्स लॉयल होगा, जिसको निष्ठावान कह सकते हैं, सच्चा कह सकते हैं, वफादार कह सकते हैं, तो ये निष्ठावान होगा, निष्ठावान। तो चलिए 18वां प्रश्न पर चलते हैं। 18वां प्रश्न को देखते हैं। 18वां प्रश्न देखिए एडमोनिशन। एडमोनिशन है, एडमोनिशन का अर्थ होता है चेतावनी, परामर्श, पूर्व सावधानी जिसको कह सकते हैं। तो इसका साइनोनिम्स वार्निंग, वार्निंग हो गया, वार्निंग मतलब ही चेतावनी होता है, तो एडमोनिशन का साइनोनिम्स वार्निंग, यानी ये विकल्प सही होगा। इसका हिंदी में कहेंगे चेतावनी, चेतावनी। तो चलिए 19वां प्रश्न पर चलते हैं। 19वां प्रश्न को देखते हैं। विवैसियस, ये विवैसियस है, विवैसियस का अर्थ होता है प्रफुल्लित होना, उत्साहपूर्ण, तो इसका साइनोनिम्स लाइवली होगा, ये विकल्प सही होगा। इसका भी अर्थ होता है प्रफुल्लित होना, उत्साहपूर्ण, जिसको कह सकते हैं प्रफुल्लित, इसको प्रफुल्लित, प्रफुल्लित, प्रफुल्लित। तो चलिए 20वां प्रश्न पर चलते हैं। साइनोनिम्स का प्रैक्टिस सेट 7 है। इसका 20वां प्रश्न देखिए टाइमरिटी, टेमरिटी, ये टेमरिटी है, और टेमरिटी का मतलब होता है दुस्साहस, जिसको कह सकते हैं दुस्साहस, जिसका साइनोनिम्स ऑडेसिटी होता है, बी विकल्प सही होगा। टेमरिटी का साइनोनिम्स ऑडेसिटी होगा, जिसको दुस्साहस कह सकते हैं, दुस्साहस, दुस्साहस। हो गया दुस्साहस। टेमरिटी का साइनोनिम्स ऑडेसिटी यानी दुस्साहस। तो चलिए 21वां प्रश्न पर चलते हैं। 21वां प्रश्न देखते हैं। इम्पेक्चुअस, यह है इम्पेक्चुअस। इम्पेक्चुअस मतलब होता है जोरदार, प्रचंड, या द्रुत कहिए, तेज कहिए, तो हास्टी, ये सी विकल्प इसका साइनोनिम्स होगा हास्टी। हास्टी मतलब ही तेज कहिए,
इसको तेज कहिए या द्रुत कह सकते हैं, तेज। तो इम्पेक्चुअस का साइनोनिम्स हास्टी यानी तेज। तो चलिए 22वां प्रश्न पर चलते हैं। 22वां प्रश्न को देखते हैं। 22वां प्रश्न विली। देखिए विली, विली का मतलब होता है धूर्त, कपटी, कुटिल कह सकते हैं। तो विली का साइनोनिम्स कनिंग होगा। ये देखिए सी विकल्प कनिंग है, जिसका अर्थ होता है धूर्त, धूर्त। चलिए 23वां प्रश्न पर चलते हैं। 23वां प्रश्न एवेड। एवेड है, एवेड मतलब टाल मटोल करना, टाल मटोल करना, चाहे कोई चीज़ से बचना। तो इसका साइनोनिम्स एवॉइड होगा, डी विकल्प सही होगा। एवॉइड मतलब भी होता है टाल मटोल करना, चाहे से बचना, कोई चीज़ से बचने के लिए एवॉइड कहते हैं, यानी से बचना। एवॉइड हो गया। तो चलिए 24वां प्रश्न पर चलते हैं। 24वां प्रश्न को देखते हैं। 24वां प्रश्न कॉन्जर्वेशन। कॉन्जर्वेशन है, कॉन्जर्वेशन मतलब सुरक्षा, रक्षण, परिरक्षण जिसको कहते हैं। तो कॉन्जर्वेशन का साइनोनिम्स प्रिजर्वेशन होता है। देखिए ए विकल्प कॉन्जर्वेशन का साइनोनिम्स प्रिजर्वेशन, ए विकल्प सही होगा, जिसका अर्थ होता है परिरक्षण, परिरक्षण, परिरक्षण होगा। कॉन्जर्वेशन मतलब परिरक्षण कह सकते हैं, परिरक्षण हो गया, परिरक्षण। तो चलिए 25वां प्रश्न पर चलते हैं। ये साइनोनिम्स का प्रैक्टिस सेट 7 है, जिसका 25वां प्रश्न देखिए। ये इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है 25वां प्रश्न फिक्सियस। देखिए 25वां प्रश्न है फिक्सियस। फिक्सियस मतलब होता है असत्य, झूठा या भ्रामक कह सकते हैं। तो ये इसका साइनोनिम्स फॉल्स होगा, फॉल्स। ये विकल्प सही होगा, इसका अर्थ होता है असत्य। फिक्सियस मतलब असत्य, इसका साइनोनिम्स ए विकल्प फॉल्स होगा। तो ये था हमारा साइनोनिम्स का प्रैक्टिस सेट 7। आप जल्दी ही इसका प्रैक्टिस सेट 8 देखेंगे। तो वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे आरके स्टडी चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।